क्या कभी सोचा था आपने कि 116 साल पहले जिस स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत के पांव तले जमीन खींच ली थी, उसी देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आजादी के सबसे बड़े हथियार को प्रेरणा का स्रोत मानेंगे? जो गांधी जी ने लिखी थी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कि लंदन के गाइड टू लंदन, वो पब्लिश नहीं हुई है। वो कलेक्टेड वर्क्स में जरूर है, लोग देख सकते हैं, लेकिन अलग किताब के रूप में नहीं है। तो वो भी उन्होंने देखते थे कि लंदन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो वेजिटेरियन थे, तो लंदन में वेजिटेरियन होकर कैसे आप जीवन बिता सकते हैं वहाँ, तो वो उन्होंने देखी। मैडलिन स्लेड, जो मीराबाई उनका नाम हो गया, इंडिया आए तब 1925 में, तो उन्होंने भी क्या किया, यहाँ कैसे दिया। वो लंदन की थी, लेकिन गांधी जी ने मना किया था आने के लिए। तो उन्होंने बताया, गांधी जी बोले कि आप यहाँ नहीं रह सकेंगे। तो उन्होंने 1 साल वहाँ भी जमीन पर सो गई, और जो भी आश्रम के नियम थे वो वहाँ पालन किया। ये भारत की ताकत है, और उस ताकत का एहसास दुनिया के हर ताकतवर देश को हो चुका है। यूं तो बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का मकसद था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समेत तमाम तरह के करार करना, लेकिन चूंकि ये दौरा रूस यूक्रेन युद्ध के बीच है, इसलिए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन पीएम मोदी के मन को भी टटोलना चाहते हैं। पर भारत का अडिग रुख देखते हुए जॉनसन ने इस दौरे पर भारत को रूस से हथियार या तेल खरीदने को लेकर किसी तरह की कोई नसीहत नहीं। भारत यात्रा से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर कहा था, भारत आर्थिक महाशक्ति और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से नाता तोड़ चुका है, जिसके बाद ब्रिटेन ने कहा है कि वो भारत से आर्थिक रिश्ते बढ़ाने पर जोर देगा। व्यापार, कारोबार, सरोकार होते हैं तो राष्ट्र अध्यक्ष एक दूसरे देशों में जाते ही हैं, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बीच जब दुनिया बटी हो और तब उस बटी दुनिया के एक हिस्से का शीर्ष नेता गुट निरपेक्ष भारत आए, तो बात महत्वपूर्ण हो जाती है। The barbarism that we've seen and the new focus of that barbarism by Vladimir Putin in the Donbass region, particularly his brutal offensive against Mariupol. रूस यूक्रेन जंग का जिक्र भी छिड़ा और बोरिस जॉनसन ने जंग में अपनी भूमिकाओं के प्रति प्रतिबद्धताएं भी दोहराई, लेकिन भारत ने वही कहा जो कहता आया है। न किसी का दबाव, न किसी का प्रभाव भारत को उसके स्पष्ट रुख से बदल पाया। And I think that they have strengthened our relationship in every way. In challenging times, it is very important that we, the Casa-dos, get closer together. And I believe the partnership between Britain and India, one of the oldest democracies, Britain is one of the oldest, I mean Iceland they say. भारत ने रूस के साथ रिश्तों पर न अपना स्टैंड बदला, न बोरिस जॉनसन के साथ दोस्ती के नए अध्याय खोलने से इनकार किया। हाँ, इतना जरूर स्पष्ट किया कि भारत दोस्त सबका है, दुश्मन किसी का नहीं है।